बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल बयान का तीसरा रुकन कनाया है। जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके लुग़वी मानी पोशीदा बात, पोशीदा बात या इशारा के हैं। इन दोनों मानी में इस्तेमाल होता है। लेकिन इल्म बयान की रूह से जब हम कनाया की बात करते हैं तो इस कलमे के मानी है मुबहम और पोशीदा। मुबहम और पोशीदा, इन दोनों के मानी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ मजाजी मानों के साथ साथ हकीकी मानों में भी इस्तेमाल होता है। यानी किसी करीने का मोहताज है ये, और अपने हकीकी मानों के बजाय जब मजाजी मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इससे दोनों इसके मानी मुराद लिए जा सकते हैं। मसलन अगर हम इसकी मिसाल दें कि बाल सफ़ेद हो गए लेकिन आदतें ना बदली। अब अगर हम बालों का सफ़ेद होना, इसको अगर हम मजाजी मानी में लेंगे तो इससे मुराद है कि बाल सफ़ेद हो गए, और अगर हम इसको हकीकी मानी में मुराद लेंगे तो बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे की अलामत है। कनाया की अक़साम। कनाया की 6 अक़साम हैं। कनाया करीब, वो कनाया जिसमें ऐसी सिफ़त या किसी ऐसी शख्सियत को या सिफ़त का ज़िक्र किया जाए जो किसी और शख्सियत के साथ मंसूब हो, और उस सिफ़त और मौसूफ़ की ज़ात मुराद ली जाए जो कि ज़हन में फ़ौरन से आ जाए और उसके बारे में समझ आ जाए और गौर व गौज़ ना करना पड़े। जैसे शेर है, दावे तो थे बड़े आरे नी, गोए तूर के होश उड़ गए, होश उड़ गए एक सुनहरी लकीर से। इसमें आरे नी गोए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आरे नी गोए किनारे यानी कनाया करीब की ये मिसाल है। फ़ौरन तवज्जो मौसूफ़ की ज़ात किनकी, कोहे तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर गए थे, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आते ही कोहे तूर और जनाब मूसा के बारे में फ़ौरन से पता चल जाता है। दूसरी मिसाल है कनाया बईद। करीब के मानी नज़दीक के हैं और बईद के मानी दूर के हैं। मिसाल इसकी सुबह आया, आया जानबे मशरिक नज़र। महफिल में आबो आतिशो खुर्शीद एक जा।
जब हम इस शेर को देखते हैं तो आतिश व खुर्शीद जमा होने की सिफ्त, यानी आतिश व खुर्शीद जमा होने की सिफ्त पाई जाती है शराब में। दोनों की अलग अलग सफ़ात हैं, लेकिन वो अलग अलग जमा कर दी गई इसमें। तो यहाँ से इनका यानी किराया बईद जो फौरन समझ में ना आए, जो गौरो गौस के बाद समझ में आए और सारी सिफ्तें किसी एक मौसूफ के लिए जमा करा दी गई हों। तीसरी किस्म तारीज। लुग़वी मानी एतराज करने के, एतराज करने वाला, छेड़ने वाला। मगर इस्तिलाह में इससे मुराद किनाया की वो किस्म जिसमें किसी शख्स का जिक्र ना किया जाए और ना ही उसके बारे में कुछ कहना हो। तंज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल अगर हम देखें कि ये वो आदमी है जिसमें आदमियत नहीं, आदमियत नहीं, यानी यहाँ पर बता दिया गया जो कि एतराज किया गया था। तीसरी मिसाल तलवीह। लफ्जी मतलब इशारा करना, किराया की वो किस्म जो लाजम व मलजूम के दरमियान में किसी वास्ते को जाहिर करे। मसलन ठंडा चूल्हा, मिसाल इसकी दी गई ठंडा चूल्हा। इससे मुराद कंजूसी, कंजूसी करना, ठंडा होना, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कंजूसी की जाए और खाना वगैरह ना बने। तीसरी यानी इस मिसाल के बाद आगे आता है राम्स। रम्ज के लुग़वी मानी भी इशारा के हैं, मगर ये भी लाजम व मलजूम के दरमियान वास्ता ना हो, बल्कि थोड़ी सी उसमें पोशीदगी पाई जाए। इसकी मिसाल कुछ फिक्र करो दीवाने की धूम है, फिर बाहर आने की। बाहर की आमद कनाया है जो कि जुनून की ज्यादती के इससे मुराद ली जाती है और लोगों में बाहर आने के बायस उनके जुनून में इजाफा हो जाता है। और इसकी छठी मिसाल है या छठी इसकी किस्म है ईमा। ईमा के मानी भी इशारा के हैं, इशारा करना, यानी वो इशारा जब ना वास्ते ज्यादा हो और ना पोशीदा। इसकी मिसाल अगर शेरी दी जाए तो कहा मैंने कितना है गुल को सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। इस शेर में कली की मुस्कुराहट इस बात की तरफ इशारा है कि फूल की मुस्कुराहट से ज्यादा नहीं है। इस चीज को बयान किया गया।